भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत और मेहमानों का हम तारुफ कराएंगे आपसे जो नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ब्रेक पे जब गया तो एक डॉक्टर का मैसेज आया क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद थे और वो अपना बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना से निकल के आए और स्टेरॉइड के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने बुटानोइड लिया और वो नेबुलाइज किया उन्होंने, तो ओरल स्टेरॉइड नहीं लिया था उन्होंने। तो डॉक्टर का मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि प्रतीक ये भी तो स्टेरॉइड ही है, आपका स्टेरॉइड है जो उन्होंने लिया, नेबुलाइज किया था अपने को और आपने क्लैरिफाई किया, थैंक यू सो मच। और इस पर निश्चित तौर से चर्चा होगी, कल भी हम चर्चा इस पर करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ जो दो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, विष्णु कुमार बंटी जी और जानवी गर्ग। 8th की स्टूडेंट हैं जानवी, उनके पास पहले जाना चाहूँगा, यमुना नगर से हैं हमारे साथ और थैंक यू सो मच जानवी। और कुछ लोगों के ऐसे ही होते हैं जो कहावत मैंने सुनी थी ना कि पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं, जानवी आप वैसे ही हैं। और जानवी ने किसी वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप में गई थी, उन्होंने 40,000 रुपीज़ वहाँ पे उनको मिले और उन्होंने उसको लगा दिए, इस पैंडेमिक में कंट्रीब्यूट कर दिया। जानवी मैं जानना चाहता हूँ कि दिमाग में कैसे कौंधा, कैसे आया और कैसे ये विचार आया कि नहीं हमको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जानवी नमस्कार, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को सबने सपोर्ट किया। मैंने जब देखा कि बच्चे टीवी देखते थे और उस टीवी, लैपटॉप, आईपैड देखते थे और उधर कोविड के वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे थे, कहीं मर रहे थे, किनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, किनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा अगर मैं अपने टाइम से 1 घंटा उनको निकाल के दे सकूं तो उस प्रकार मैंने वो जो फंड रेज किया वो मैं चैरिटी में दे दूंगी और वो कोविड मरीजों को की मदद कर सकता है। जानवी एक बात बताइए, आपने 40,000 रुपीज कलेक्ट किए और आपने उसको डोनेशन में दे दिया और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने सिलेंडर्स जो हैं 40,000 के बेच दिए, किसी ने जो इंजेक्शंस थे ब्लैक मार्केट के जरिए 60,000 70,000 रुपए की दवाइयां जो कि 3,000 4,000 की थी, ये भी खबरें आपने देखी होंगी या सुनी होंगी। तो आपको जब ये खबरें देखती तो कैसा लगता, क्या कहना चाहती हैं आप, हाउ यू वांट टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करना चाहती हैं आप इस पर? मैं सोचती हूँ, मेरे को ये लगता है कि हमें एक मेडिसिन या किसी इंजेक्शन पे ब्लैक मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरों को भी मुसीबत करता है, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं वो उनको भी मुसीबत करता है और लोगों ने स्टॉक भी करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो मिलता नहीं है सामान, इस कारण बाजार में भी बहुत कम आ रहा है। जानवी आप जैसे लोग जो हैं उदाहरण हैं एक समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, और उनके लिए आईना है जिन्होंने इसमें इस पैंडेमिक में, इस भीषण कहना चाहिए मुसीबत के वक्त में लोगों के साथ अन्याय किया, ब्लैक मार्केट की 4,000 5,000 की चीज को 40,000 50,000 जो जितना मुसीबत में फंस गया उस तरह से इस्तेमाल किया। आप कोरोना वॉरियर हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं, भैया जी कहीं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। भविष्य में आशा करते हैं कि आप इसी तरह के काम करेंगी, न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, उसमें आप सफल होंगी, बल्कि एक सोसाइटी में ऐसे ही कामों से एक उदाहरण बनाएंगी। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। विष्णु कुमार बंटी जी समाज सेवी हैं, अलीगढ़ से हैं हमारे साथ। विष्णु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। 2 दशकों से लावारिस लाशों का संस्कार कर रहे हैं। एक बार एक रिक्शे वाले को देखा कि एक लाश को वो फेंक रहा था और इनके दिमाग में आया, उन्होंने पूछा उससे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि पुलिस ने कहा इसको ठिकाने लगाने के लिए, और उसके बाद से ये लावारिस लाशों के संस्कार में जुट गया। विष्णु जी इस पीरियड में जब ये अपनों ने भी अपनों तक पहुंच नहीं पाए, मजबूरी है बहुत सारी, कोरोना में जो डेथ हुई, तो कैसे आपको डर नहीं लगा, कैसे आगे आए, किस तरह से काम किया, क्या कोई टीम बनाई और किस तरह से अलीगढ़ में काम कर रहे हैं? विष्णु कुमार बंटी जी। जी सर, मैं आपको बता दूं सर, एक कहावत है कि मौत की शहजादी जब सज धज कर आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी, और यही हो रहा है जब अपने से अपने ही मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे तमाम लोग
जिनके परिवारजन होने के बावजूद भी उनको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनको मैं अपने सहयोगियों के साथ मानव उपकार संस्था के माध्यम से उनका अंतिम संस्कार करा रहा हूँ। यही नहीं, बहुत से ऐसे सब जिनको कि नोएडा, आगरा और फरीदाबाद, गुड़गांव तक में जगह नहीं मिली। वो अलीगढ़ के रहने वाले थे, कहीं दूर से उनका रिलेशन भी था, तो वो उन लोगों के सब भी अलीगढ़ आए। उन लोगों ने हमसे पूछा, वहाँ वेटिंग चल रही थी कि क्या आप हमारे सबका अंतिम संस्कार करा सकते हैं? हमने सहजता से कहा कि हम क्यों नहीं कराएंगे, और हमने कराया। ऐसे तमाम लोग जो कि हाथ भी नहीं लगा रहे थे, घर वाले पूरा परिवार होने के बावजूद मानव उपकार संस्था ने के माध्यम से मैं खड़ा रहा और मैंने अपने सामने से तमाम सबों का अंतिम संस्कार कराया है। विष्णु जी, आपने एक बात कही कि लोग नोएडा से, आगरा से, आसपास के जिलों से आपके पास आए क्योंकि वहां पे वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी, यानी वहां पे दाह संस्कार हो नहीं सकता था। तो उन्होंने आपसे किया, यानी इतनी ज्यादा एक समय में, और हम लोग देख रहे थे ये सारी चीजें कि एक साथ कई अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे हैं। उस समय का मंजर क्या था विष्णु कुमार जी, जानना चाहता हूं मैं। मेरी लाइफ में खास तौर से 21 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूं। अब तक 5100 से अधिक लावारिस सबों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार भी कर चुका हूं। लेकिन कभी एक साथ हमारे शमशान में भी, जिसका नाम मुक्ति धाम है, नुमाइश मैदान में स्थित है, वहाँ कभी इतनी तादाद में सब नहीं जलाए गए जो कि हम लोगों ने सुबह 4-5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यू चिताएं जलती रही। जहाँ बैठने तक का जो सड़क थी उसमें मुक्तिधाम के अंदर, वहां तक हम लोगों ने सबको जलवाया, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो, उनके परिजनों का कम से कम विधिवत अंतिम संस्कार हो सके। राइट, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं। व्यक्ति का किसी भी समय में हो, लेकिन उसको एक अधिकार जरूर मिलना चाहिए और वो दिया जाना चाहिए, और वो है उसका अंतिम संस्कार, जिसमें उसको एक जो कहते हैं ना कि मानव होने का जो उसको एक अधिकार मिला है, उसमें ये भी एक है कि उसका अंतिम संस्कार में जो संस्कार है उसमें ये भी एक संस्कार उसको मिले और वो उसको पा सके। लेकिन जाह्नवी, आपने जो उदाहरण पेश किया है और वो निश्चित तौर से बहुत बहुत सराहनीय है। जाह्नवी जो है वो गंगा का नाम है और आप इसी तरह से निर्मल बहते रहिए। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ शेयर करना चाहती हैं इस पीरियड में? क्या कुछ सीखा, क्या कुछ अपनी बात? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे सब हैं, तो मैं सबको ये मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो भी ऐसे, जैसे मैंने वर्कशॉप रखी थी, उन्हें भी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिनसे वो सोसाइटी को हेल्प कर सकें और सोसाइटी वैसे कोविड मरीजों को हेल्प कर सके। किस तरह की वर्कशॉप रखी थी आपने? किस तरह की वर्कशॉप थी आपकी ये? किस तरह की वर्कशॉप थी? क्विलिंग की थी। क्विलिंग एक जापानीज आर्ट है, वो पेपर और एक नीडल से बनाई जाती है। इससे आपने कोई भी क्राफ्ट हो, कोई भी हुनर हो आपके साथ, तो आप ऑनलाइन जाकर उसको शेयर करें और उससे जो कुछ इन्होंने सोचा कि जो अर्निंग होगी उसको उन्होंने सोसाइटी में दे दिया जाह्नवी ने। और वो एक जो भी रकम थी इनके उम्र में मैं मानता हूं कि वो रकम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कम से कम उनके लिए जो सोसाइटी में जो दिखा रहे हैं आजकल कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए की बेची जा रही है, उसके लिए तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूं। विष्णु कुमार जी, मैं आपसे भी आपका भी बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बात जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त, कठिन समय में जब अपने भी अपनों के पास नहीं आ पाए, तो आप आए और आपने एक उदाहरण पेश किया। कुछ कहना चाहते हैं सोसाइटी के उन तमाम लोगों को कि आगे आए, किस तरह से आए, आप प्रेरणा बने हैं, तो आप किस तरह से कुछ शेयर करना चाहते हैं? विष्णु कुमार बंटी जी। ना बनाएं, क्योंकि आपने देखा इस महामारी में ऐसे तमाम लोग जो कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि अब इंसान के कर्म ही इंसान के साथ काम आ रहे हैं। और वो बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आनंद भर में आके अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उनकी जो अस्थियां होती है सनातन धर्म के अनुसार, जब तक उनका विसर्जन नहीं किया जाता, तब तक उनका पिंडदान नहीं किया जाता, उनकी शांति नहीं मिलती। ऐसे तमाम लोगों की अस्थियां हमारे पास रखी हुई हैं और मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूं, वो बेशक नहीं आए, लेकिन पितृपक्ष में हम लोग हर साल उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, तो उन लोगों की अस्थियों को भी हम लेकर जाएंगे लावारिसों के। जब हम विसर्जन करेंगे तो उनका ही विसर्जन करेंगे। और लोगों से यही कहना चाहता हूं सर। राइट विष्णु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू जाह्नवी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है आर पार का, रुक करेंगे सीधे बाहर। शाम के 7 बज चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित।